हेलो दोस्तों, इंटेंस लव के 6वें एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें वहीं से दिखाई जाती है जहां पर पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। सो जिनबे सभी के लिए खाना बनाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जो मीट रखा हुआ है या कल के पूजा के लिए रखा हुआ है। इसीलिए डॉक्टर जाओ के भाई बोलते हैं, कोई बात नहीं सुजिनबे, तुम यहाँ पहली बार आई हो तो तुम्हें सच में इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा। लेकिन हिंग हिंग उसे डांट खिलाना चाहती थी, इसलिए वह अपने भाई से बोलती है वह लोगों से पूछ सकती थी, पहले ही दिन से अपने मनमानी करने लगेगी। जिस पर डॉक्टर जाओ उससे कहते हैं, तुम तो उसके साथ किचन में ही थी ना, तो तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की, और तुम्हें उसे बताना चाहिए था ना। जिस पर वह कहती है, इसने घर में आते ही सब कुछ गड़बड़ करना शुरू कर दिया है। भाई आप इसके ऊपर गुस्सा क्यों नहीं हो रहे हैं, आपको ऐसे लोगों के ऊपर गुस्सा नहीं आता। जिस पर डॉक्टर जाओ सीधा मना कर देते, नहीं मुझे नहीं आता। जिनमें उन सभी की बातों को सुनकर काफ़ी निराश हो जाती है, लेकिन डॉक्टर जाओ तथा परिवार के अन्य लोगों का सपोर्ट देखकर उसे थोड़ा सा अच्छा भी महसूस हो रहा था। तभी हैंगिंग वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तब डॉक्टर जाओ के बड़े भाई जिनबे से बोलते हैं, जिनबे हैंगिंग अभी थोड़ी सी नादान है, इसलिए वह ऐसी ऐसी बातें बोल देती है, तुम उसकी बातों का सीरियस मत लेना। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर जाओ किचन में खाना बना रहे होते हैं, तभी जिनबे जाके वहाँ उनको देख रही होती है, जिसे देखकर डॉक्टर जाओ उसे अंदर बुलाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। जहाँ सुजिनबे उन्हें कहती है कि मुझे लग रहा था कि आपको मेरी आवश्यकता होगी, इसीलिए मैं किचन में चली आई। लेकिन डॉक्टर जाओ उससे यह कहते हैं, अब मैं नहीं चाहता कि किचन में कोई और गड़बड़ी हो। इस बात पर वह बोलती है, क्या तुम भी हमेशा गुस्सा रहते हो। जहाँ वह डॉक्टर जाओ से फ्लर्ट करते हुए कहती है कि क्या आपको किसी ने अभी तक बताया कि आपके हाथ बहुत नाजुक हैं, ऐसे नाजुक हाथों से आटा सानना अच्छा नहीं होता। जिस पर वह उसकी तरफ गुस्से से देखने लगते हैं, जिस पर वह बोलती है, अरे माफ़ करिए, मैं तो बस आपका साथ देने के लिए आई थी। अभी वहाँ पर उनकी फैमिली बिल्ली आ जाती है, जिसे जिनबे अपने गोदों में उठा लेती है, जिसे देखकर डॉक्टर जाओ को अपनी माँ की याद आने लगती है, क्योंकि वह बिल्ली भी उनकी माँ के पास हमेशा वैसे ही रहती थी। तभी दादी और हिंगिंग भी किचन की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों के बीच इतनी मोहब्बत देखकर दादी वहीं से ही लौट जाती हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि सभी लोग पूजा के लिए तैयार हो रहे होते हैं। डॉक्टर जाओ जिनबे को कॉल करते हैं, लेकिन वह अभी भी सोई हुई होती है। तब डॉक्टर जाओ उससे कहते हैं कि जल्दी से दरवाज़ा खोलो, हम लोग लेट हो रहे हैं, तुम फिर से सो जाओगे। और वह दरवाज़ा खोलती है, जिस पर वो कहते हैं कि हमें लेट हो जाएगा, जल्दी करो, और वह उसे ले आकर निकल जाते। लेकिन हिंग हिंग उससे बदला लेने के लिए चाय की प्लेट जो है तो जिनबे के ऊपर फेंक देती है, जिसे डॉक्टर जाओ देखकर बोलते हैं कि इसको कपड़े चेंज करने होंगे, इसलिए वह उसे लाकर कपड़े चेंज करने चले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर जाओ के बड़े भाई ने हिंग हिंग को उसके ऊपर जानबूझकर कॉफ़ी फेंकते हुए देख लिया था, और वह हिंग हिंग को समझाते हैं कि जिनबे तुम्हारी भाभी है, तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती। जहाँ वह अपने भाई से माफ़ी मांगकर चली जाती है। लेकिन जिनबे जो है अपने साथ और कपड़े नहीं लाई थी, इसलिए वह समझ नहीं पा रही थी कि अब उसे क्या पहनना है। दूसरी तरफ सब लोग पूजा में उन दोनों का इंतजार कर रहे। सब लोग कह रहे थे कि वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं। जहाँ पर कुछ लोग दादी को ताना भी मांग रहे थे कि आपकी होने वाली बहू समय की कदर नहीं करती, आपको ऐसे लोगों से रिश्ता तोड़ देना चाहिए। लेकिन दादी उन सभी की बातों को इग्नोर करती हैं और सुजिनबे का इंतजार करती हैं। लेकिन तभी सुजिनबे और डॉक्टर जाओ साथ आते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिनबे के कपड़े देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि वह कपड़े डॉक्टर जाओ की माँ के थे, और उसे देखकर सभी लोग बहुत तारीफ कर रहे थे कि यह कितनी सुंदर है। लेकिन सुजिनबे को परेशान करने के लिए हिंगिंग उसके बैठने वाले स्थान पर कांटे रख देती है। सुजिनबे यह देख लेती है और वह उसके बैठने वाले स्थान से अपने वाले स्थान को बदल लेती है, और जैसे ही हिंगिंग उस पर बैठती है, सारे कांटे उसे चिभने लगते हैं, जिस पर वह जोर जोर से रोने लगती है। तभी परिवार के सभी लोग उसे डांटते हैं और कहते हैं, अब तुम छोटी सी बच्ची थोड़ी ना हो जो अभी तक तुम रो रही हो। पूजा के बीच किसी को डिस्टर्ब मत करो, चलो बैठ जाओ। और सभी लोग पूजा करके अपने घर चले जाते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि सुजिनबे हिंगिंग को एक कमरे में ले जाती है और उससे पूछती है कि आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है। मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ तुम मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी हुई हो। आखिर मुझसे तुम्हारी कोई दुश्मनी तो है नहीं, फिर आखिर तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो। जहाँ सुजिनबे के द्वारा बार बार पूछने पर वह बताती है
तुम मेरे भाई के साथ शादी का नाटक कर रही हो और तुम जीवावे के साथ रिलेशन में हो और मेरे भाई के साथ शादी करने का नाटक कर रही हो। जहाँ सुजिनबे यह बात समझ जाती है कि यह जीवावे को पसंद करती है, इसीलिए यह हमेशा से मेरे पीछे पड़ी हुई है। तब वह हिंगिंग को बताती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, वह बस मेरे साथ काम करता है, हमारे बीच ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे भाई से प्यार करती हूँ और उसी से ही शादी करूंगी। तभी वहाँ पर डॉक्टर जाओ भी आ जाते हैं। उनसे हिंगिंग कहते हैं, लड़की तुम्हें बस धोखा दे रही है और कुछ भी नहीं। तुम्हें पता है यह दूसरे लड़कों से फ्लर्ट करती है और तुम्हारे साथ रहेगी भी नहीं। जिस पर डॉक्टर जाओ उससे डांट कर भेज देते हैं, कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं पता, जाओ तुम। हिंगिंग कहती है आप मुझ पर भरोसा नहीं करते ना। जिस पर डॉक्टर जाओ कहते हैं हाँ मैं तुझ पर भरोसा नहीं करता, अब तुम यहाँ से जाओ। और वह उसे डांट कर वहाँ से जाने को कहते हैं, लेकिन वह रोने लगती है और बोलती है कि जब से मैं छोटी थी तब से लेकर आज तक आपने मुझे कभी भी नहीं डांटा था और आज आप मुझसे इतनी ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं। और वह वहाँ से रोते हुए चली जाती है। इसके बाद जिनबे डॉक्टर जाओ से कहती है कि तुम्हें जाकर उससे बात करनी चाहिए, वह तुम्हारी छोटी बहन है, वह तुम लोगों को बहुत पसंद करती है, लेकिन मेरा तुम्हारे पास नज़दीक आना उसे शायद अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वह ऐसा बर्ताव कर रही है। तुम्हें जाकर हिंगिंग से बात करनी चाहिए। सुजिनबे डॉक्टर जाओ को समझाती है कि वह परिवार की सबसे छोटी बच्ची है और सभी लोग उसे पसंद करते हैं। सोचो जो उसको सबसे ज़्यादा पसंद था रोज़ शुगर की मिठाई, वह भी तुमने लाके मुझे दे दी, तो बताओ उसको बुरा क्यों नहीं लगेगा। यह सुनकर डॉक्टर जाओ थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं और वह जाकर उससे बात करते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि सुजिनबे के असिस्टेंट बूदी सुजिनबे को कॉल करती है और उसे बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी तुम शहर वापस आओ, तुम्हें एक बहुत ज़रूरी काम मिला है, उसको हमें पूरा करना है। इस बात पर बूदी उसे बताती है कि हार्ट बीट का कॉन्सर्ट जो है पूरा होने वाला है और तुम्हारा नाम उसमें लिया जाएगा, और तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शहर वापस आ जाओ। लेकिन सुजिनबे इधर इस बात से परेशान थे कि उसमें सुजियावे भी हिस्सा ले रहा है। डॉक्टर जाओ तथा उसके परिवार को इस बात का पता नहीं कैसा लगेगा, शायद वह जेलस होंगे। अगली सीन में हम देखते हैं कि सुजिनबे डॉक्टर जाओ के कमरे में जाती है और उनसे कहती है कि मुझे एक शो करना है जिसमें जियाओ को भी लिया गया है, और तुम्हें तो पता है शो में जो स्क्रिप्ट लिखी गई होगी हमें उसी के अनुसार एक्ट करना होता है। मैंने अभी तक हाँ नहीं किया है, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो वो शो मैं कर लूँ। जिस पर डॉक्टर जाओ कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम कर लो, मैं तुम्हें आज रात को ही छोड़ दूंगा। सुजिन भी थोड़ा सा एम्बेरस फील करने लगती है कि अगर मुझे पता होता कि तुम इतना आसानी से मान जाते तो मैं पहले से ही यह बात तुमसे कर लेती। अगली सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर जाओ का असिस्टेंट बूदी को प्रपोज करने के लिए रेस्टोरेंट में ले जाता है। उस रेस्टोरेंट की मालकिन डॉक्टर की पेशेंट थी, इसलिए वह डॉक्टर से फ्लर्ट करने लगी, जिसे देखकर वो ऐसा लगने लगा कि वह भी उसके पिता की तरह ही उसको धोखा दे रहा है और वह गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। डॉक्टर जाओ सुजिनबे को छोड़ने उसके अपार्टमेंट में आते हैं, जहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डॉक्टर जाओ के बड़े भाई ने डॉक्टर जाओ को एक कंगन दिया था और वह चाहते थे कि इस खानदानी कंगन को सुजिनबे को दे दिया जाए। इसीलिए वह डॉक्टर जाओ से बोलते हैं एक अच्छा समय देखकर तुम इस कंगन को सुजिनबे को दे देना। डॉक्टर जाओ उसे वह उस कंगन को देना चाहते थे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कब दें, इसलिए वह उसके गेट पर ही खड़े रहते हैं। तभी सुजिनबे फिर से दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं क्या। लेकिन वह कंगन छुपा लेते हैं और कहते हैं काफ़ी ठंड है, तुम सो जाओ, मैं तुमसे फिर बाद में मिलता हूँ, और गुड नाइट बोलकर वह वहाँ से चले जाते हैं।